हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। बहुत दिन के बाद मिल रही हूँ आप सबसे। एक्चुअली वेडिंग सीजन चल रहा है तो आई वॉज ऑल्सो बिजी इन अ वेडिंग। जस्ट नाउ आई हैव अराइव्ड मतलब येस्टरडे एंड आई एम शूटिंग टुडे। बहुत मतलब आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। तो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। इंडिया में तो भर भर के है ही, पोवर्टी रेशियो ज़्यादा है। जो पुअर है वो पुअर होता जा रहा है, जो रिच है वो रिच होता जा रहा है डे बाय डे। अभी ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब कभी बोलते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं व्हाट दे सी, ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चा जो देखता है वो वही सोचता है, वही वो विजुअलाइज करता है। नहीं, तो आपको ये स्टोरी में से यही समझ में आएगा कि द विज़न, मतलब अगर आपका देखने का विज़न थोड़ा डिफरेंट होता है और पॉजिटिव होता है तो बड़ा मज़ा आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक अमीर ख़ानदान था पूरा। तो अमीर ख़ानदान में एक मतलब 3 लोगों की फैमिली थी, बाप माँ और बच्चा। अभी जो बच्चा है ही वॉज ऑफ 8 ईयर्स, बहुत छोटा है, मतलब 8 ईयर्स। तो मतलब उस लड़के ने कभी सिंपल स्पून से खाना नहीं खाया है। ही यूज्ड टू ईट विद द डायमंड स्पून। फिर जहाँ जाना है तो कार थी, हेलीकॉप्टर्स था, मतलब बहुत ही रिच। यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब इतने रिच थे वो लोग। फिर एक बार क्या उसके फादर ने रियलाइज़ किया कि आज तक की उम्र, मतलब ये 8 साल तक उसने ये पूरी अमीरी देखी है। ही हैव नेवर सीन अ पुअर पीपल, पुअर फैमिली, कि वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, उसकी लाइफ कैसी होती है, उसने कभी देखा नहीं है। सो वंस ही थॉट, क्या इस बार उसको मैं ऐसी ट्रिप पे लेके जाता हूँ, मतलब गांव में, और एक पुअर फैमिली के बीच हम लोग एक दिन का गुजारा करेंगे। तो मेरे बच्चे को समझ में आना चाहिए, एक्चुअली आज तक उसने अमीरी देखी है तो उसको गरीबी भी समझ में आनी चाहिए कि गरीबी क्या होती है एंड हाउ दे आर सर्वाइविंग, कितनी मेहनत से ये लोग सब कुछ मतलब चलाते हैं अपना घर बार एवरीथिंग। तो वो जो पिता है वो उसको ट्रिप पे लेके गए, मतलब तीन उसकी वही ट्रिप पे गए कार लेके। तो जो खेत में गए तो खेत में एक पुअर फैमिली रह रहा था। तो जब वो लोग आए तो जो पुअर फैमिली था दे वर वेरी एक्साइटेड। मतलब वो ऐसा होता है ना कि हम जैसे हमारे घर में अगर कोई बड़ा गेस्ट आ जाता है तो हम तो मतलब ऐसे हो जाते कि हमारे घर पे आए, मतलब हम इतने मिडिल क्लास लोग हैं और इतने बड़े लोग हमारे घर पे आए। इन द सेम वे उन लोगों का भी यही रिएक्शन था कि इतने बड़े मतलब अमीर लोग और हमारी, मतलब उनकी तो हट बोलते हैं ना, छोटा सा वैसा हट था उन लोगों का, झोपड़ी बोलते हैं। तो उसमें वो लोग आए तो मतलब वो जो पुअर फैमिली थे वो तो उनकी स्वागत की तैयारियों में लग गए, उनका स्वागत किया, अच्छे से वेलकम किया। तो उतने में ही मतलब उनके जो पुअर फैमिली के जो बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे खेत में, धूल में, और उनके फटे हुए कपड़े थे एंड एवरीथिंग। तो इतने में ही मतलब जब वेलकम हुआ और जैसे ही घर में आए तो ये जो अमीर ख़ानदान का जो बच्चा था वो पुअर फैमिली के बच्चों के साथ खेलने में लग गया। तो उसके फादर ने वो नोटिस किया, मतलब इतनी देर में ही, मतलब इतना जल्दी मैच हो गया, वो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। वो ऐसा खेल रहा था, मतलब बाहर मैदान में, तालाब में, फिर पर्वत के बीच, ठंडी हवा, खुली हवा में, मतलब उसको कभी ये सारी चीज़ें मिली नहीं थी। वो एक अमीर ख़ानदान का बच्चा था, वो कहीं भी जाता था तो उनके पीछे सिक्योरिटी जाती थी। फिर उनको मतलब एक होता है ना, वो जानवर को कैसे एक पिंजरे में बांध के रखते हैं, मतलब भले वो जंगल है लेकिन उनकी भी बाउंड्री होती है ना, तो उसमें ही उसको खेलना होता है। तो इन द सेम वे ही ऑल्सो यूज टू प्ले इन दैट, मतलब एक ही गार्डन में, उसके घर के गार्डन में, और मतलब वो तो बोर हो चुका था। उनको ये नया खुला मैदान मिला, पर्वत मिला, खुला आकाश मिला एंजॉय करने के लिए, मतलब तो वो पागल हो गया था, यानी वो सो एक्साइटेड, ही वो सो हैप्पी। तो ये चीज़ उसके फादर ने नोटिस की। फिर क्या हुआ कि मतलब ऐसे ही वो लोग ऐसे खेल रहे थे। तो बाद में ये जो पूरा दिन है वो तो ऐसे खेलने में और इन्जॉयमेंट में पूरा दिन निकल गया। इन लोगों ने डिनर किया पूरे ये पुअर फैमिलीज़ के साथ।
उसके बाद मतलब अभी रात हुई, तो रात को जब वो लोग सोए तो खेत में ना जब अंधेरा होता है ना तो बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं आपको, अंधेरे में ज़्यादा स्टार्स दिखते हैं। और वो जो नज़ारा होता है ना, मतलब माय गॉड, मतलब वो बहुत मस्त होता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और मन करता है कि यहाँ से जाना ही नहीं है। मतलब रात को इतने सारे स्टार्स होते हैं, ठंडी हवा होती है, इतनी शांति होती है, तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो ये सेम चीज़ वो बच्चे ने महसूस किया। वो जब सोया ना तो बहुत सारे स्टार्स थे उसके ऊपर, इनफाइनाइट, तो इतना हैप्पी था मतलब। और ऐसे ही सब लोग सो गए, पता नहीं मतलब सबको इतनी अच्छी नींद आई, खुली हवा में, ठंडी हवा में सबकी नींद लग गई। फिर दोनों फैमिली सुबह उठे, नाश्ता पानी किया। फिर वो जो अमीर फैमिली था उन लोगों ने मतलब बाय बाय, टाटा बाय बाय किया यहाँ से, इन लोगों के घर से। इन लोगों ने थोड़ी गिफ्ट्स दिए, थोड़े पैसे दिए पुअर फैमिलीज़ को, दे उनको मतलब उनका शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने हमारी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी की। फिर अभी जब निकले तो कार में जब ऑन द वे जा रहे थे तो जो फादर है उसने अपने बच्चे, मतलब उस फादर को बहुत एक्साइटमेंट था अंदर से, बहुत ही इंतज़ार थी पूछने की कि मैं अपने बच्चे से पूछूंगा कि उसने क्या क्या देखा, हाउ ही फेल्ट, उसको कैसा लगा, ये सारी चीज़ें। तो मतलब वो जा रहे थे तब उसने पूछा मतलब वो बच्चे से कि बेटा ये ट्रिप तुम्हें कैसे लगी, मतलब कैसी थी ये ट्रिप। तो बच्चे ने बोला वाह पापा, ये मेरे लाइफ की अभी तक की बेस्ट ट्रिप थी, मुझे बहुत मज़ा आया। और उसके फादर मतलब खुश हो गए ये सुन के कि वाह, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे को अमीरी की आदत है, वो कोई भी सिचुएशन में एडजस्ट हो सकता है। ये एक बात हुई। फिर उसने पूछा कि मतलब उसने फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछा उसके पापा ने कि तुमने अच्छे से सब देखा, वो लोग कैसे रहते, क्या है मतलब वो। तो बच्चा बोला हाँ पापा, मैंने बहुत ही सब कुछ ध्यान से देखा। अरे पता है, मैं बताऊँ आपको मैंने क्या क्या देखा। मीन्स ही वाज सो एक्साइटेड, ये बच्चे का टोन ऐसा था। तो उसने बोला कि पापा देखो, पहली बात हमारे पास तो एक ही डॉग है, उनके पास 6 डॉग्स है, मेल डॉग्स, 3 फीमेल डॉग्स है, फिर उनके भी 6 पपीज़ है छोटे छोटे, देखो आप कितने सारे, हमारे पास तो एक ही डॉग है। फिर उसने दूसरी बात ये बोली कि हमारे पास तो छोटा सा स्विमिंग पूल है और उनके पास पूरा बड़ा सा तालाब है, मतलब हम लोग कितना बड़ा तालाब है। फिर तीसरी बात उसने बोली कि हमारे पास तो बहुत छोटा सा गार्डन है, उनके पास इतनी बड़ी ज़मीन है, मतलब नज़र ही नहीं, मतलब बहुत दूर दूर तक देखो तो भी ख़त्म नहीं होती, इतनी बड़ी ज़मीन है खेलने के लिए। फिर उसने बोला हमारे पास जो गार्डन है ना, उसमें बहुत छोटी छोटी लाइट्स है और थोड़ी सी लाइट्स है, लेकिन उनके पास छोटी छोटी बहुत सारी लाइटें हैं, मतलब आकाश में इनफाइनाइट है बहुत सारी। मतलब वो स्टार्स की बात कर रहा था जब वो रात को सोया था, तो जो उसने देखा था उसकी। फिर उसने बोला कि पापा हम अपनी रक्षा के लिए सिक्योरिटी रखते हैं और वो लोग नेबर्स और फ्रेंड्स ही उनकी सिक्योरिटी होते हैं, मतलब उनके पास और एक फैमिली है, हमारे पास तो हम 3 ही हैं और कोई नहीं है। सी दिस द डिफरेंस, मतलब ये 8 साल के बच्चे को भी ये चीज़ समझ में आती है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड। हमारा विजन कभी मुझे बहुत मतलब आई फील शॉक कि जो लोग मतलब दूसरे विजन से सोच सकते हैं, हम कब ये चीज़ सीखेंगे यार। मतलब हम इतने बड़े हैं, हमें क्यों ये डिफरेंटली या पॉजिटिव कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। फिर उसने बोला कि पापा उन लोगों ने हमें कितने हमारे कितनी अच्छे से खातिरदारी की, हाँ उनके पास बहुत कम चीज़ें थी फिर भी, और हमें वो कितनी खुशी से रख पाए, बहुत बड़ी बात तो ये थी। तो ये जब ये सेंटेंस बोला तो उसके फादर गॉट शॉक्ड कि मेरे बेटे में इतनी समझ कहाँ से आई, ही वॉज शॉक्ड। फिर उसने बोला कि मैं और एक बात बोलूँ पापा। तो फिर से उसने फादर ने मतलब हिचकिचाहट में बोला हाँ बोलो क्या बोलना है। तो बोले कि पापा हम तो अनाज भी खरीद के खाते हैं और वो अपना अनाज
खुद उगा के खाते हैं, सी द डिफरेंस। तो उसके फादर बिल्कुल शॉक रह गए, बिल्कुल शॉक। फिर उसने बोला कि पता है पापा, हम लोग बैठे थे तब एक दादाजी ने कुछ हेल्प के लिए उसके नेबर्स ने और बुलाया, तो वो लोग कैसे दौड़ते हुए चले आए। तो हम तो सिक्योरिटी को बुलाते, हमारे पास तो फ्रेंड्स और नेबर्स है ही नहीं, इन लोगों के पास तो कितने सारे लोग थे, और जैसे ही एक आवाज़ दी और सब लोग आ गए। तो दिस इज़ अ डिफरेंस। तो बहुत खुश हो गए मतलब। तो फिर ये सारी बातें उसने एक्साइटमेंट में बोल दी जितना उसने नोटिस किया और ये सब। फिर ब्रेक मार के उसने बोला, लेकिन पापा मुझे और एक बात कल ही पता चली कि गरीब वो नहीं है, हम हैं, गरीब हम हैं। हमारे पास तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं और उनके पास बहुत ही इनफाइनाइट चीज़ें हैं, और वो लोग जो रियल लाइफ है वो तो उनके पास है, हमारे पास नहीं है। तो उनके जो फादर है वो इतनी शॉकिंग वाली नज़र से उनको देख रहे थे, एंड ही गॉट शॉक एंड ब्लैंक कि मैं क्या बोलूँ अब मेरे बेटे को, मतलब इतनी समझदारी ऐसे। सी द विजन, मतलब वो लड़के ने, वो बच्चे, छोटे से 8 साल के बच्चे ने क्या देखा, एकदम पॉजिटिव विजन से देखा, और मतलब पूरा नज़रिया ही बदल दिया यार। मतलब मज़ा आ गया जब ये स्टोरी पढ़ी। तो होप सो आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, मेरे लिए नहीं लेकिन हम सबको ज़रूरत है अपना विज़न बदलने की। मतलब हम जो भी देखते, करते, सोचते, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।